अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 के हवाले से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आज हमने डिस्कस करना है, दैट इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। याद रखिएगा, रिसेंट ईयर यानी पिछले साल पिंडी बोर्ड में फर्स्ट ईयर के जो बोर्ड पेपर था उसमें बेटा ये वाला टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था। सो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये टॉपिक बहरहाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आपने प्रॉपर्ली उसको प्रिपेयर करना है। अच्छा, ये वैसे टॉपिक आपने मैट्रिक के अंदर 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा हुआ है, जस्ट उसकी रिवीजन है, जस्ट उसकी रेपिटेशन है। बोर्ड में जो लॉन्ग क्वेश्चन आया था दैट वाज हाउ कैन यू डिटरमिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, आल्सो डिटरमिन अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये दो अलग-अलग डिस्कशंस हैं, उसको मर्ज करके उसने एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाया था। तो आप बेटा इसको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप डिस्कस करोगे कि आप ये दोनों डिस्कशंस को एक सिंगल लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपने डिबेट करना है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी इंट्रो के हवाले से हम लोग डिस्कशन करते हैं। आप जानते हो जी कि फिजिकल क्वांटिटीज को दो बेसिक टाइप्स में आप डिवाइड करते हो, वन आर डायरेक्शनल क्वांटिटीज एंड सेकंड वन आर नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज जिनको कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड यानी नंबर और यूनिट एनफ होता है विदाउट मेंशनिंग ऑफ द डायरेक्शन, दीज आर नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटीज और इन्हीं को ही हम स्केलर्स का नाम भी देते हैं। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको मुकम्मल तौर पर इलेबोरेट करने के लिए आपको तीन चीजों का होना जरूरी है, वन इज द नंबर और द मैग्नीट्यूड और सेकंड वन क्या है उसके साथ यूनिट प्लस उसके साथ मेंशनिंग ऑफ द क्या होता है जी, डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है। तो जब ये तीन चीजें किसी भी क्वांटिटी को मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करती हैं, ऐसी क्वांटिटी डायरेक्शनल क्वांटिटी कहलाती है या वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। किसी भी वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश के कैपिटल अल्फाबेट के साथ और उसके ऊपर टॉप पर या बॉटम पर एरो हेड ड्रॉ कर देते हैं। तो ये स्टैंडर्ड वेक्टर की नोटेशन है। बुकिश फॉर्म में अगर देखा जाए तो बुक में बोल्ड लेटर्स के साथ हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, वेक्टर के हवाले से देखा जाता है तो हम लोग जानते हैं कि उसमें दो चीजें 9th क्लास के अंदर ज़िया बेटा पढ़ चुके हो, वन इज मैग्नीट्यूड एंड सेकंड वन इज डायरेक्शन। अब यहां पर हमने बच्चे करना है वेक्टर के कंपोनेंट्स को डिबेट करना है। कंपोनेंट का मतलब बेसिकली क्या है, पार्ट, हिस्सा, पोर्शन। तो हम यहां पर वेक्टर के कंपोनेंट्स को डिटरमिन करेंगे। आपके पास फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है ए जो कि एक्स वाई प्लेन के अंदर मौजूद है और इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है बेटा, आपके पास थीटा के बराबर एंगल। आपको क्या करना है जी, इस वेक्टर ए के कंपोनेंट्स डिटरमिन करने हैं। जी पहली चीज तो ये कि कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर होता क्या है, हम डिफाइन उसे कैसे करते हैं। होता क्या है वो तो ऑलरेडी बता चुके कि ये पोर्शन ऑफ अ वेक्टर है, वेक्टर का हिस्सा है, लेकिन डिफाइन हम इसे करते हैं द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। क्या कभी मैंने, द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर कहते हैं। अच्छा, वेक्टर के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, उसकी टाइप्स आपके पास है। मसलन वेक्टर के कंपोनेंट में एक जो मशहूर कंपोनेंट्स हैं, दीज आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसके अलावा स्फेरिकल कंपोनेंट्स भी होते हैं, सिलेंड्रिकल कंपोनेंट्स भी होते हैं, लेकिन हम इस लेवल पर सेकंड ईयर के अंदर या पार्ट 1 के अंदर वहां पर हम सिर्फ बात किसकी करते हैं जी, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, दोज कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर व्हिच आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। क्या कह रहा हूं बेटा, वर्ड बोला मैंने, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। जी ऐसे कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर जो जिनका एक दूसरे के साथ एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, ऐसे कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज क्या, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। दोज कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर व्हिच आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल आर कॉल्ड एज व्हाट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ऑल्टरनेटिवली आप इसको सिंपल वर्ड्स में यूं भी कह सकते हो, दोज कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर, दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड एज क्या, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। एक और फॉर्म में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का बेटा नाम देते हैं। जी अब हम थोड़ा सा बात को आगे चला रहे हैं कि किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट हम डिटरमिन कैसे करते हैं। जी लेट अस सपोज आपके पास वेक्टर ए है, आप कंपोनेंट के हवाले से एक छोटी सी डिस्कशन मुझे मेरे माइंड में आ रही है। मेरे एक दोस्त है फैसलाबाद में, हमारे पंजाब कॉलेज के टीचर प्रोफेसर ताहिर सिद्दीकी साहब,
वो एक ना एक दफ़ा वो 2011-12 की बात है गलबन, तो हमारी टीचर्स ट्रेनिंग सेशन चल रहा था, तो सर ने एक बड़े मज़े की एग्जांपल दी। मैं अक्सर क्लासेस के अंदर वो एग्जांपल डिस्कस करता हूँ, मैं अब उसको समी पर अप्लाई करूँ। फॉर एग्जांपल जी, समी ने अभी जैसे अभी मैट्रिक के पेपर दिए, तो डेफिनेटली इसकी वो अब एम्बिशंस होगा आगे कि जनाब अब मैंने इंटर करना है, तो इंटर में मैंने ना बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैंने परफॉर्म करना है। अच्छा, इसके पापा ने कहा कि बेटा अगर आप बोर्ड टॉप करोगे इंटर में तो मैं आपको कार लेकर दूंगा। अब जनाब समी ने बड़ी साल से जैसे अभी है कि जनाब अभी क्लासेस शुरू नहीं हुई तो ही जनाब ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला इसने स्टार्ट कर दिया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया इसने। तो मेहनत करते करते जनाब इसने पार्ट 1 में प्री मेडिकल के अंदर समी के जनाब मार्क्स आ गए 491 मार्क्स। समी जनाब छलांगे मार है कि जनाब मेरे इतने नंबर आ गए। तो खैर अब इसके अंदर हौसला बढ़ गया कि अब मैं जनाब ना सेकंड ईयर में मेहनत करके इससे भी ज्यादा नंबर ले सकता हूँ, और डेफिनेटली ले सकता है। तो भाई समी ने सेकंड ईयर में भी एफर्ट की। अब वो एफर्ट करके इसने जनाब सेकंड ईयर में 495 मार्क्स ले लिए एंड ही बिकम पिंडी बोर्ड टॉपर। अच्छा, अब जनाब क्या हुआ कि इसके पापा उससे पहले जनाब गवर्नमेंट ने ये जिस कॉलेज के अंदर पढ़ता था उसने जनाब ऐलान किया हुआ था। फॉर एग्जांपल ये इकबाल कॉलेज का स्टूडेंट, तो हमारे ऑनर जनाब कॉलेज ऑनर ने 1 लाख रुपीस का ऐलान किया हुआ है। ऐसे ही जनाब ना डिफरेंट पंजाब कॉलेज वाले कार देते हैं। ऐसी मुख्तलिफ जो इदारे हैं, स्पिरिट कॉलेज फैसलाबाद हमारे जो यूसुफ साहब हमारे जो रीजनल डायरेक्टर भी स्पिरिट के थे, वो भी जनाब ऐसे ही वो ना गाड़ी देते थे। तो अब ऐसे ही जनाब समी जिस भी इदारे में था इसको जनाब 5 लाख कैश प्राइज मिल गया। साथ में जनाब एक ना स्विट्जरलैंड का इसको ना एक रिटर्न टिकट मिल गया। वहां से ये सैर वारा करके जनाब ना वापस आ गया। अब वापस आके जनाब ये फिर अपने पापा के पास गया, पापा जी 2 साल पहले आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे कार लेकर देंगे, और वाकई फिर इसके पापा ने इसको कार लेकर दी। जब इसके पास कार आ गई ऐसे उस कार को ये धागा डाल के चला इतनी लंबी डिस्कशन अच्छा, ये बेइज्जती तो नहीं होगी नहीं, लेकिन ना बात बेसिक एक तो इसमें मोटिवेशन वाला बोर्ड टॉपर वाला पॉइंट है, लेकिन दूसरा पॉइंट जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूं कि जब आप कार आपने पकड़ी हुई आप उसको ऐसे पकड़ के खींच रहे थे, कार आपकी तरफ आ रही थी या रोड पर चल रही थी? ग्राउंड पर चल रही थी, ग्राउंड पर चल रही थी। तो फोर्स का इफेक्टिव कंपोनेंट किस पर था बेटा? ग्राउंड पर। तो हम कहते हैं कि कंपोनेंट क्या है बेटा? किसी भी वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू किसी खास डायरेक्शन में, उसे हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। होप सो ये कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ जाएगा और आप अब इसको ना स्किप नहीं करोगे, आप याद रखोगे इसको, स्पेशली सभी को तो बड़ा याद है। अच्छा जी, चलिए यहाँ पर देखिए जी, वेक्टर ए है। आपको क्या करना है बेटा? इस वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाने हैं। वेक्टर के कंपोनेंट बनाने के लिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाने के लिए आप बेटा क्या करते हो? वेक्टर के हेड से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो ऑन एक्स एक्सिस, और एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हो किसके ऊपर बेटा? ऑन वाई एक्सिस। यस, वाई एक्सिस। वेक्टर का एक प्रोजेक्शन, एक कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया किसके ऊपर बेटा? एक्स एक्सिस पर, और एक आपने प्रोजेक्शन या एक आपके पास परपेंडिकुलर किधर ड्रॉ किया? वाई एक्सिस पे। प्रोजेक्शन को याद रखिएगा कि वेक्टर का जो कंपोनेंट है उसको प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर से भी हम जाहिर करते हैं या उसको एक्सप्लेन करते हैं। प्रोजेक्शन से मुराद, अगर ये वेक्टर है इसके ऊपर अगर आप क्या करो बेटा? एक बल्ब रख दो, लाइट रख दो, तो इसका साया इस ग्राउंड पर पड़ेगा। जितना इसका साया ग्राउंड पर पड़ेगा वो क्या है बेटा? इस वेक्टर का कंपोनेंट आपके पास है। तो यहां से अगर इसको रखो तो इतना ही इसका साया बनता है। तो दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। क्या है बेटा? ये एक्स कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर या एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। वेक्टर का कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे, उसको हम ए सबस्क्रिप्ट एक्स के साथ शो करते हैं। क्या शो करते हैं बेटा? ए सबस्क्रिप्ट एक्स के साथ शो करते हैं। सिमिलरली वेक्टर का जो प्रोजेक्शन, यानी ये दीवार है, इधर लाइट रखो तो इसका साया इस दीवार पर बनेगा, इतना इसका साया बनेगा, और इसको हम क्या कहेंगे? ये उसका क्या है बेटा? वाई कंपोनेंट है। क्या है बेटा? ये वाई कंपोनेंट, और इसको हम शो करते हैं ए सबस्क्रिप्ट वाई। किससे शो करते हैं जी? ए सबस्क्रिप्ट वाई। ये अगर ए वाई है तो ये भी ज्या कितना होगा? ए वाई। डेफिनेटली ए वाई होगा। वेरी गुड, ठीक हो गया जी।
अच्छा, अब आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर वेक्टर की क्या डिटरमाइन करनी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी ax निकालने, और दूसरा आपने क्या निकालना है बेटा, ay निकालना है, इनकी वैल्यूज निकालनी है। आपने मैथमेटिक्स सिंपल में पढ़ा हुआ cos थीटा बेटा किसकी इक्वल होता है जी, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। वेरी गुड, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। एक पॉइंट याद रखिएगा, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा, sin थीटा या tan थीटा निकालने के लिए पहले उसकी साइड्स को डिसाइड करना जरूरी है। साइड्स के लिए याद रखिएगा कि एंगल, जो भी आप एंगल ले रहे हो उसकी ऑपोजिट साइड हमेशा ही क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर। क्या होती है बेटा, वो परपेंडिकुलर। जो एंगल 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड होती है ये हमेशा होती है बेटा हाइपोटेन्यूज। क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। और थर्ड साइड जो भी बच गई वो क्या होती है बेटा, आपके पास बेस। क्लियर है जी। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए cos थीटा किसके बराबर है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर। cos थीटा इज इक्वल टू जी, बेस बेटा किसकी इक्वल है यहाँ पर, ax के बराबर, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज बेटा किसकी इक्वल है यहाँ पर, a के बराबर। किसके बराबर है, अब हम डायरेक्शन यानी पूरा वेक्टर नहीं लेंगे बल्कि सिर्फ वेक्टर की क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड, क्योंकि cos थीटा एक नंबर है और नंबर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, दैट्स वाई यहां पर क्या आएगा बेटा, a आपके पास आ जाएगा जी। ax किसकी इक्वल आ जाएगा भाई, a डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। वेरी गुड, ax इज इक्वल टू a cos ऑफ थीटा। क्या बनेगा भाई, ax इज इक्वल टू व्हाट, a cos ऑफ थीटा के बराबर है। अच्छा, सिमिलरली आपने क्या करना है बेटा, ये तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपने निकाल लिया। आफ्टर दैट आप इसका निकालोगे जी वर्टिकल कंपोनेंट। क्या निकालोगे बेटा, वर्टिकल कंपोनेंट या y कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर आप डिटरमाइन करोगे। उसके लिए भाई मैं यूज करता हूं साइन थीटा। क्या यूज करता हूं जी, साइन थीटा। साइन थीटा जी। साइन थीटा बच्चों किसकी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय व्हाट, बाय हाइपोटेन्यूज। वेरी गुड, एक्सीलेंट समी, वेल डन। आप वाकई बहुत टॉप कर सकते हो। साइन थीटा इज इक्वल टू, आप वाकई वो कार ले सकते हो। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय क्या है बेटा, हाइपोटेन्यूज जी। यहाँ पर परपेंडिकुलर किसकी इक्वल है, ay। हाइपोटेन्यूज किसकी इक्वल है, a के बराबर। सो साइन थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, ay डिवाइडेड बाय a डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई। ay विल बी इक्वल टू व्हाट, a sin थीटा। इज इट क्लियर, यस जी। अब आपने जब ये टॉपिक लॉन्ग के तौर पर लिखना है, सबसे पहला काम आपका होगा डेफिनेशन कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। अगली डेफिनेशन आएगी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, फिर आएगी एक्सप्लेनेशन, उसमें आप थोड़ा सा थियोरेटिकली एक्सप्लेन करोगे। लेट अस सपोज दैट वी हैव अ वेक्टर a मेकिंग एंगल थीटा विद x एक्सिस एज शोन इन फिगर। We draw the projections of vector on x-axis and the y-axis. The component of vector along x-axis is denoted by ax and the component of vector along y-axis is denoted by what? a y के साथ उसको denote करते हैं। Now in order to determine the components of vector we will follow following mathematical procedure. बाकी आगे आएगा mathematical derivation, वो derivation बेटा आपके पास यहाँ पर लिख दोगे, इसके ऊपर लिख दोगे आप as we know that, ऐसे ही as we also know that। बस इन दो स्टेटमेंट के इजाफे के साथ ये टॉपिक यहां पर आपके पास कंक्लूड हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो इतना सा लॉन्ग नहीं है, उसके दो हिस्से थे। कौन सा हिस्सा था बेटा, पहला ये वाला, हाउ कैन यू डिटरमिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, वो डिटरमिन कर चुके। इसी का दूसरा हिस्सा क्या था, हाउ कैन यू डिटरमिन अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आप किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स की मदद से उस वेक्टर को कैसे डिटरमिन करते हो जी। अब वेक्टर के डेफिनेटली ज़िया ने भी बताया था, दो हिस्से होते हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या होता है बेटा, उसकी डायरेक्शन। यानी वेक्टर ए का एक आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड ए, और दूसरी क्या है, डायरेक्शन, जिसको हम इंडिकेट करते हैं किसके साथ बेटा, थीटा के साथ इंडिकेट करते हैं जी। अब मैं दूसरा क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करूं, इससे नीचे, और इसकी हेडिंग क्या आएगी, डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। दैट इज, लेट अस सपोज ज़िया को बता दिया गया ax की वैल्यू है 13 के बराबर। किसके बराबर है बेटा, 13। ऐसे ही आपके पास बता दिया गया जी ay की वैल्यू ऐसे 5 के बराबर। दो टर्म्स आपके पास बता दी गई हैं।
आपको कहा जाता है जी इस डाटा की मदद से वेक्टर को डिटरमिन करो, यानी ये बताओ कि वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड कितनी है और दूसरा ये बताओ कि वेक्टर ए का एंगल कितना है। इस दो टर्म्स की मदद से हमने बताना है, कैसे बताएंगे उसको फॉर्मुलाइज कर लेते हैं। अब इसकी भी आपके पास जो डिस्कशन है उसमें क्या होगा जी, डायग्राम ये सेम आपके पास यूज होगी, यही डायग्राम जिसमें वेक्टर ए एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान उनका एंगल क्या है बेटा आपके पास थीटा के बराबर, और यहां पर ए एक्स और इधर क्या है बेटा आपके पास ए वाई है। अच्छा अब आप क्या करते हो जी, यहां पर आप यूज करते हो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज करते हो बेटा? यूजिंग पाइथागोरस जी पाइथागोरस थ्योरम, मतलब फिसागोरस। हाँ उर्दू में ऐसे ही कहते हैं ना जी, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जी पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है कि अगर आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो वो बराबर होता है किसके Base बेटा? का square- बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वेरी गुड Perpendicular प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसका मतलब ज़िया भी कार का हकदार बनना चाह रहा है जी। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस क्या है बेटा आपके Perpendicular. पास? परपेंडिकुलर स्क्वायर है जी। अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज या किसकी इक्वल है बेटे? एक ए के बराबर है, तो ए का क्या आ जाएगा बेटा? स्क्वायर इज इक्वल टू बेस बेटा किसकी इक्वल है? AX. वेरी गुड ए एक्स, और उसका क्या आ जाएगा? Square. स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बेटा किसकी AY. इक्वल है? ए AY. वाई, उसका भी क्या आ जाएगा जी? स्क्वायर। स्क्वायर। अगर आप ए की वैल्यू निकालना चाहो तो दोनों साइड पर क्या ले लोगे? अंडर Under रूट, root. स्क्वायर रूट ले लोगे। यहाँ पर स्क्वायर और अंडर रूट आपस में क्या हो Cancel जाएगा हो बेटा? जाएंगे। गॉट कैंसल्ड आउट ईच अदर। यहाँ पर क्या रह जाएगा बेटा? ए एक्स स्क्वायर प्लस AY ए वाई स्क्वायर, और होल का क्या आ जाएगा बेटा आपके पास? अंडर रूट। ऑब्जर्व करें कि ए एक्स की वैल्यू तो मुझे पहले ही पता है किसके बराबर? 13. 13। ए वाई की वैल्यू भी Five. मुझे पहले पता है किसके बराबर? Five. 5। इस फॉर्मूला में अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो क्या मैं वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं? Yes. डेफिनेटली। हमारा टारगेट क्या था? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो इस फॉर्मूला से निकल सकता है जी। अब दूसरे हिस्सा जनाब आखिरी, और फिर वहां पर डिस्कशन को क्लोज करेंगे। दैट इज हमें क्या डिटरमिन करने? थीटा की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा? थीटा. थीटा जी। अब आप जानते हो बेटा tan थीटा ये किसके बराबर होता है? Perpendicular by base. वेरी गुड, एक्सीलेंट जी। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। tan थीटा किसकी इक्वल होता है जी? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय Base. बेस जी। परपेंडिकुलर बेटा यहाँ पर किसके बराबर है? AY. ए वाई के बराबर। बेस यहाँ पर किसकी इक्वल AX. है? ए एक्स जी। tan थीटा इज इक्वल टू A1. ए वाई डिवाइडेड बाय व्हाट? A. ए एक्स। ऐसे ही आएगा जी। Yes. ए वाई डिवाइडेड बाय A. ए एक्स जी। फंक्शन की प्रॉपर्टी है, फंक्शन एक साइड पर सिंपल फंक्शन आपके पास, और यही फंक्शन अगर दूसरी साइड पर जाए तो क्या बन जाता Inverse. है? इनवर्स फंक्शन बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? Inverse function. मतलब यहां पर आप tan को उधर डिवाइड नहीं कराते, बल्कि फंक्शन दूसरी साइड पर जाकर क्या होता है? Tan inverse. इनवर्स फंक्शन बनता है। तो tan का यहां पर क्या बन जाएगा बेटा? इनवर्स। सो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई डिवाइडेड बाय व्हाट? ए एक्स। ऐसे ही है जी। Yes. Sir. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई डिवाइडेड बाय व्हाट? ए एक्स जी। अगेन ए एक्स का हमें पता है AX is equal to 5. 13. 13. ए वाई कितना बेटा आपके Five. पास? 13 या 5 व्हाटएवर द वैल्यू में भी। इधर पुट करो कैलकुलेटर से tan इनवर्स करो तो थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटा? डिटरमिन। तो किसी भी वेक्टर को अगर आप डिटरमिन करना चाहो और अगर उसके कंपोनेंट्स गिवन हो तो ये जो दो फॉर्मूलाए हैं इन्हीं की मदद से हम क्या करते हैं जी? वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं और वेक्टर की डायरेक्शन यानी एंगल थीटा को भी क्या कर लेते हैं? डिटरमिन कर लेते हैं। ये था जी आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने यहाँ पर डिस्कशन की सिंपल स्केलर और वेक्टर को हमने इंट्रोड्यूस कराया, और आफ्टर दैट हमने डिबेट किया बेटा किसके हवाले से? हमने डिस्कशन किया अबाउट कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। इसके बाद हमने डिस्कस किया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। हमने कहा कि द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन वो क्या कहलाता है जी? कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। दो जो कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसके बाद बेटा हमने क्या किया? डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया कि कंपोनेंट्स बनाते कैसे, प्रोजेक्शंस ड्रॉ करके, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करके, cos थीटा और sin थीटा के फॉर्मूलाए को यूज करके ए एक्स और ए वाई की वैल्यू डिटरमिन कर ली। फिर हमने कहा कि अगर वेक्टर का कंपोनेंट गिवन हो तो वेक्टर कैसे डिटरमिन करेंगे, तो दो चीजें यूज की थी।
पैथागोरस थ्योरम यूज किया था और दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन सी बेटा, tan थीटा यूज की थी। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर ऑफ इट्स x कंपोनेंट एंड प्लस स्क्वायर ऑफ इट्स व्हाट y कंपोनेंट। और ऐसे ही अगर आपने एंगल थीटा की वैल्यू निकालनी थी, दैट वाज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर डिवाइडेड बाय व्हाट, x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। यहां पर आकर ये टॉपिक आपका क्लोज हो गया, यानी ये वो डिस्कशन जो आपके प्रीवियस ईयर जो बोर्ड पेपर था वो 5 नंबर का क्वेश्चन आपका यहां पर ये सॉल्व हो चुका है जी। आई होप कि आप इसको तैयार भी करेंगे, इसको पढ़ेंगे और ऐसे ही कोरोना के हवाले से ये पॉइंट फिर कि आप लोग सारे अपने आप को सेफ भी रखें, इंशाल्लाह हेल्दी भी रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। जितने करीब ज्यादा आप मतलब ना बैठे हो, इट्स नॉट द सेफ डिस्टेंस, सो यू मे मेंटेन द सेफ डिस्टेंस। और इसके बाद ही आखिरी चीज कि मतलब दुआओं के अंदर मुझे भी याद रखें, मुल्क के लिए दुआ करें, आलमी दुनिया के लिए दुआ करें, अपने पेरेंट्स के लिए दुआ करें और इस एपिडेमिक के खात्मे के लिए रब के हुजूर मुनाजात करें, रब के हुजूर दुआ करें। थैंक यू सो मच।